कहानी है रुए ज़मीन के उस बदतरीन हादसे की जिसने एक बहुत बड़े इलाके को राख के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां एक इंसानी गलती से 24,000 साल तक कोई जानदार आबाद नहीं हो सकता। TCL की वीडियोस में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। वो 26 अप्रैल 1986 का भयानक तरीन दिन था जब यूक्रेन में तारीख का बदतरीन एटमी हादसा उस वक्त हुआ जब चेरनोबिल एटमी पावर प्लांट में धमाका हुआ। यूक्रेन में ये वो मकाम है जहां सन 1986 में जोहरी तबाही आई थी। एक हादसे के नतीजे में इस जोहरी प्लांट से रेडियो एक्टिव यानी तापकार शुआएं निकल पड़ी थीं, जो यूरोप के बाज़ इलाकों की फिजा में फैल गई थी, जिसकी वजह से थायराइड कैंसर में इजाफा देखा गया। इस वाक़े के बाद प्लांट के इर्द गिर्द 1000 मुरब्बा मील पर फैले वसी इलाके को अलग थलग कर दिया गया था और अब ये एक ममनुआ इलाका है जहां कोई नहीं रहता। यूक्रेन की हुकूमत का कहना है कि इस मतरूक इलाके में मौजूद जोहरी तापकारी की वजह से लोग आइंदा 24,000 साल तक इस इलाके में आबाद नहीं हो सकते। 26 अप्रैल 1986 को रात 1:23 पर इंजीनियर्स ने चेरनोबिल जोहरी प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 के चंद हिस्सों को पावर सप्लाई मुनक़ता कर दी थी। तजर्बे का ये अहम मरहला उन मुमकिन हालात को समझने की काविश था जो रिएक्टर्स को बिजली की मुकम्मल अदम दस्तयाबी या ब्लैकआउट की सूरत में पेश आ सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स को ये इल्म नहीं था कि रिएक्टर पहले से ही गैर मुस्तहकम था। बिजली मुनक़ता होने से रिएक्टर को ठंडा पानी पहुंचाने वाली टरबाइन्स की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। कम पानी की वजह से ज्यादा भाप बनने लगी और नतीजतन रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ने लगा। जब ऑपरेटर को इस सूरत हाल का इल्म हुआ और उन्होंने रिएक्टर को बंद करने की कोशिश की, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाके के नतीजे में फौरी तौर पर 2 अफराद हलाक हो गए और हवा की वजह से लगने वाली आग मुसलसल 10 दिन तक लगी रही। तापकार धुएं के गिर्द बादल हवा के जरिए यूरोप में फैल गए। मोहलिक धुएं के अखराज के वक्त इमदादी कारकुनों की पहली खेप वहां पहुंची। बादअज़ां उनमें से 134 कारकुनों में तापकारी से मुताल्लिका बीमारियों की तशखीस हुई। उन 134 में से 28 कारकुनों की मौत इस वाक़े के चंद माह के अंदर ही वाक़े हो गई, जबकि बच जाने वालों में से मजीद 19 लोग हलाक हो चुके हैं। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से मुंसलिक माहौलियाती साइंसदान कैनाडी ने इनखला के 3 माह बाद ही इस ममनुआ इलाके में काम करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं, पानी और मिट्टी के नमूने हासिल करने के लिए हम हेलीकॉप्टर के जरिए रोजाना केओ यूक्रेन का दारुल हुकूमत से वहां जाते थे। एक्सक्लूजन जोन ममनुआ इलाके का पहला नक्शा बनाने के लिए उस वक्त ये अहम था कि इस बात का पता लगाया जाए कि माहौल में तापकार आलूदगी का फैलाव किस हद तक मौजूद है। ये एक्सक्लूजन जोन यूक्रेन और बेलारूस तक फैला है। ये इलाका 4000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जो कि लंदन के रकबे के दुगने से भी जायद है। प्लांट के 30 किलोमीटर के हिसार में मौजूद तमाम आबादियों का इनखला अमल में आया और किसी को वहां दोबारा जाकर बसने की इजाजत नहीं थी। इस हादसे के बाद ममनुआ मुतासरा इलाके के बैरूनी हिस्से में लोगों को खामोशी से उनके घरों में लौटने की इजाजत दे दी गई। नैरोडेची 25,000 लोगों पर मुश्तमिल एक आबादी है। 30 किलोमीटर जोन से मुख्तलिफ इस तकरीबन गैर आबाद इलाके में आमदोरफ्त रखने के लिए चेक पॉइंट्स मौजूद नहीं हैं। इस तापकारी से मुतासरा इलाके पर कड़े कवानीन लागू होते हैं और यहाँ की ज़मीन को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही इसको आबाद किया जा सकता है। आज नक्शे पर यूक्रेन के इस हिस्से को 2 हिस्सों यानी आलूदा या साफ में तकसीम करना आसान नहीं। रिसर्च से जाहिर होता है कि चेरनोबिल के हादसे के बाद की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। यहाँ का जोग्राफिया नैरोडेची पर लागू होने वाले डू नॉट टच यानी हाथ मत लगाइए जैसे कड़े कवानीन से भी ज्यादा दिलचस्प है। नैरोडेची के बाशिंदों को तापकार शुआओं से ज्यादा तापकार शुआओं का खौफ नुकसान पहुंचा रहा है। सन 2019 में यूक्रेनी साइंसदान गेनाडी लेप्टो और नुमाइंदा BBC विक्टोरिया गिल ने इस इलाके का 1 हफ्ते पर मुहित दौरा किया था। उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि एक खुश्क कताए ज़मीन वहां पर मौजूद था, जो कभी जोहरी प्लांट को ठंडा रखने वाले तालाब का हिस्सा था।